नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं लेकर पहुंची हूं आपको पानीपत के ग्रामीण अंचल में, और यहाँ की जो चुनावी सरगर्मी यहाँ के बीच में जो भावी प्रत्याशी है, इनसे जानेंगे कि इनका राजनीतिक में आने का क्या मेन पर्पज है और ये जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, आप अपनी लोकप्रिय जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आ रहे हैं? हम गांव को शहर की तरफ पे ले जाना चाहते हैं जी। हम जो यानी आप अपने ग्रामीण अंचल को एक शहर की तरह चमकाना चाहते हैं? हाँ जी, चमकाना चाहते हैं जी। जी। तो अगर गांव मौका देगा तो ये पहला कदम होगा जी हमारा। जी। अगर सर बात करें हम बेटियों की, महिलाओं की और युवाओं की, जैसे कि गवर्नमेंट का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और युवाओं का है सर जो युवा साथी आज नशे की ओर बढ़ोतरी दे रहा है, तो आप युवाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं और आप उनके जो फ्यूचर की ओर क्या कदम बढ़ा सकते हैं? हम नौ बच्चों को तो हम अभी भी नशे से बहुत ज़्यादा समझाते हैं जी। भाई ये नशा जो है बहुत ज़्यादा गलत है। ये उम्र तुम्हारी नशे की नहीं है, पढ़ने की है। पढ़ने के बाद आप बड़े बड़े अफसर भी बन सको हो। अगर पढ़ोगे तो नशे में रहोगे तो आप बेकार हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको नशे को तो बिल्कुल रोकेंगे जी। हम जो गांव में ठेका भी है शराब का, हम इसको निजात देंगे। हम इसको गांव में नहीं रहने देंगे। ये भी हमारा ज़रूरी पहला फैसला है जी। हम इसको रहने नहीं देंगे गाँव में। जैसे कि सर आप चुनावी मैदान में है, तो ये सब कितनी बार आ चुके हैं? आपका फर्स्ट टाइम है? नहीं जी, दूसरा है जी। जी। हाँ, पहले में मैं थोड़ा मेरे परिवार में हम दो हो गए थे, उसके कारण ना मेरा भाई बन सका। वो भी सरपंच 3 प्लान रह गया था, तो ना मैं बना जी। जी। तो उसमें हमारा नुकसान होया। जी। तो अब की बार सारा परिवार मेरे साथ है जी। गांव भी पूरा का पूरा गांव खुश है जी। तो अब की बार गांव मन बना रहा है जी मेरे को। अब की बार सरपंच बनाने का मन बना रहा है जी। बहुत अच्छी बात है सर। देखिए सर, आज आपका गांव है जो सेरा गांव है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ जी। तो सर आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो उस समस्या का निवारण अभी नहीं हुआ और आप किस प्रकार कर सकते हैं? देखो जी, हमारे गांव में पहले आमदनी भी बढ़िया है जी। तो विकास का कितनी है सर इनकम? करीब 1.25 करोड़ के करीब है जी। 1.25 करोड़ के करीब है जी। हाँ जी। तो इससे विकास, गवर्नमेंट भी पैसा बतेरा दे रही विकास के लिए जी। तो हम गांव को पूरी तरह ये नहीं कह सकेगा कोई कि भाई हम गांव में आए हैं, शहर में आए। हम इस तरह से गांव को लेकर विकास करवाएंगे जी। जी सर। जैसे कि सर जल ही जीवन है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए, तो आपकी क्या राय है? बचाना जरूरी है जी। जी। पर्यावरण से तो बिल्कुल बचाना जरूरी है जी। तो उसमें हम सहयोग भी देंगे, समझाओगे। पहली बात तो हमारा गांव पूरा ही समझदार है जी। जैसे हमारे खेती बाड़ी करते हैं तो पराली नहीं जलाते जी कोई भी, तो बेच देते हैं या फिर अपनी साइड में कुछ भी है धंधा कर लेते हैं, बिजनेस होगा जी। तो इसमें पराली में भी बिजनेस है। तो लेकिन पराली फूकते नहीं, पर्यावरण से बचते हैं जी। गंदगी से बचते हैं जी, गंदगी नहीं खिंडाते। हमारे पूरे गांव में घूम के देख लो जी, बहुत अच्छा। मतलब कहीं भी कच्ची गली कोई खराब नहीं मिलेगी, गली भी अच्छी मिलेगी, सफाई भी मिलेगी जी। जैसे कि सर चुनावी सरगर्मियां आती हैं तो बड़े बड़े नेता जनता के बीच में बड़े बड़े वायदे करते हैं, तो सर फिर वो सत्ता में आने के बाद अपने वायदों पर खरे नहीं उतरते, तो सर ऐसा क्यों है? देखो जी, मैं अपने गाँव की तो बता रहा हूँ जी। जो गाँव ने मेरे पे पूरा विश्वास है जी, मेरे परिवार पे। मैं समाल जमींदार हूँ जी। तो मेरे पे विश्वास काफ़ी गांव, मतलब पूरा गांव मेरे पे विश्वास कर रहा है भी ये लड़का काम करेगा, विकास करेगा। जी सर, जैसे कि आपके गांव में बीपीएल कार्ड हो गए, तो आप उनको मतलब जो गवर्नमेंट उनसे अलग के उनको कौन सी सुविधा प्रोवाइड करवा सकते हैं? देखो जी, जो गवर्नमेंट ने दे रखी है और जो गाँव में गरीब है, लायक है इसके लिए, तो उसको जरूर मुहैया करवाई जाएगी जी ये स्कीम। जी सर। सर जैसे कि सरपंच होता है, पूरे गांव का मुखिया होते हैं, तो सर उसमें अथॉरिटी कितनी होती है? अथॉरिटी किस बात की जी? जैसे कि पावर होता है, पूरा सरपंच होता है, पूरे गांव का मुखिया होता है, तो वो अपने गांव में कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ जी, उसको पूरी पावर होती है जी। सरपंच को अपना जैसे कुछ भी काम कर सकता है जिसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता जी।
कर लो जी, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता जिन्ना कोई मान ले कोई बीच में कोई दूसरा भी नहीं ये कहता भी ये काम क्यों कर रहा तू, ये नहीं करना चाहिए तेरे को, वो कर, तो ऐसे नहीं बोलता जी। जो सरपंच ने मन बना लिया कि ये काम करना है तो काम। अपने गांव में डोर टू डोर सर्वे करते हैं, तो आपने कौन कौन सी समस्याएं सामना किया है? सामने ज़्यादा तो जी कुछ गरीबों की समस्या है जी ज़्यादा, तो ये काफ़ी तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी है कि भी मेरी पेंशन नहीं बन रही है, पेंशन उनकी उम्र भी हो रही है, पेंशन नहीं बन रही, तो ये थोड़ी ज़्यादा कॉलोनी की है जी, ज़्यादा कॉलोनियों की ज़्यादा है जी। गरीबों ने कॉलोनी कार्ड की है, कॉलोनी की है जी ज़्यादा। फिर बहुत अच्छी सोच है। देखिए आज कुरुक्षेत्र भूमि पहुंचा था पानीपत डिस्ट्रिक्ट हल्का इसराना और गांव सोरा में, सेरा में। तो आज हमारी खास मुलाकात में थे जो दिल्ली भावी प्रत्याशी थी, तो सर ने जानकारी दी है, जो जैसे कि सर ने सर्वे किया है डोर टू डोर, तो जो समस्या आई है इन के सामने तो उस समस्या से अवगत करवाए हैं। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। सर धन्यवाद।